ओम परमात्मने नमः। अर्जुन कहते हैं कि संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योगम च संससि यत् श्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट यह भी कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो पुनर्योगम च संससि, इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसी तरह प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यक्षेयम स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तदेकम वद निश्चित्ययेन श्रेयो अहमाप्रियम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहां उपर्युक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है, उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो ये बता रहे हैं कि कर्मयोगी तेरे लिए शीघ्रता सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं और कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। तो जिन साधनों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे ही कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रैलोक्य का राज्य भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वदा नहीं चाहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य यह है, यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो अस्वीकार है। अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं,
इन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा इनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उसमें अपने कल्याण की इच्छा है जो इस श्लोक में बताई गई है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।